तो मूवी की शुरुआत में हम अहंकारी और निर्दयी कंस को देखते हैं, जिसे अपने काल यानी वृंदावन के वीर योद्धा नन्हे कृष्ण के हाथों मारे जाने का भय सता रहा था। उसने एक के बाद एक कई भयानक राक्षस वृंदावन में भेजे थे, लेकिन भूतकाल में उसे कामयाबी नहीं मिली। राक्षसी पूतना, मायावी दानव और कालिया नाग के वध के बाद कंस ने फिर से कई भयानक राक्षस कृष्ण के वध के लिए वृंदावन में भेजे। कथा के पहले अध्याय में हम प्रलंबासुर नाम के राक्षस को देखते हैं, जो अपने सेवकों के साथ मिलकर एक गुफा में जा रहा है। पहले वह अपने एक सेवक को अंदर भेजता है। जैसे वह सेवक अंदर जाता है, उसका शरीर जलने लगता है। हालांकि प्रलंबासुर उसे बचा लेता है और गुफा में से निकले अग्नि दैत्य के बीच दोनों में जंग शुरू हो जाती है। इस भयानक युद्ध में अग्नि दैत्य बार बार जीवित हो जा रहा था। फाइनली प्रलंबासुर और अग्नि दैत्य दोनों गले लग जाते हैं। असल में यह दोनों मित्र है, जो महाराज कंस के ऑर्डर है कि उनके काल यानी श्री कृष्ण को खत्म करना है। फिर दोनों मिलकर वृंदावन की ओर निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम बालकृष्ण और उनके साथियों को देखते हैं, जो वृंदावन में जाते समय राधा और उनके साथ दही हंडी को देख लेते हैं, इसलिए भेष बदलकर उसे चुराने का प्लान बनाते हैं। बालकृष्ण एक मंत्री बनकर उनसे दही हंडी का कर चुकाने को बोलते हैं, बट राधा और उनके ग्रुप उनके झांसे में नहीं आते हैं। तब तक गोपियां भी आ जाती है और उन्हें देखकर बालकृष्ण वहां से भाग जाते हैं। माखन ना मिलने पर बलराम और सारे बच्चे बालकृष्ण के माधुरी बांसुरी से ही अपना मन भर लेते हैं। इधर प्रलंबासुर और अग्नि दैत्य वृंदावन में पहुंच जाते हैं। बालकृष्ण और उनके साथियों को खेलता हुआ देखकर प्लान बनाते हैं। प्लान के अनुसार प्रलंबासुर किसी तरह उन बच्चों को वन की तरफ लेकर जाएगा और सही मौका मिलते ही अग्नि दैत्य उन वन में आग लगा देगा, जिससे सभी बच्चों जलकर खत्म हो जाएंगे। इसलिए प्रलंबासुर अपना भेष बदलकर उनके टीम में शामिल हो जाता है। बालकृष्ण माखन के लिए गोपियों की तरफ चले जाते हैं और मंत्री का भेष बनाकर अपने बंदर के साथ राधा और उनके ग्रुप से कर मांगने लगते हैं। फाइनली उनकी पोल खुल जाती है और गोपियां उन्हें पकड़कर कन्या के कपड़े पहनाकर मजे लेने लगती है। वह उन्हें डांस कराकर ही रहती है। प्रलंबासुर धोखे से बलराम को जंगल की तरफ और बाकी बच्चों को दूसरी तरफ, जहां अग्नि दैत्य थे, वहां लेकर जाता है। प्रलंबासुर अपने असली भेष में आकर बलराम के साथ फाइटिंग शुरू हो जाती है। बाकी बच्चे और गाय जंगल में पहुंचने पर अग्नि दैत्य सब जगह आग लगाना शुरू कर देता है। कृष्णा भी अपने साथियों की आवाज सुनकर वहां पहुंच जाते हैं। कृष्णा अपने साथियों को शांत कराकर उन्हें सो जाने को कहते हैं। फिर वह हवा की ऐसी गति निर्माण करते हैं कि अग्नि दैत्य अपने आप को संभाल नहीं पाता है और कृष्णा उसे जोर से अपने मुख के अंदर संभाल लेते हैं। बलराम भी प्रलंबासुर के पैरों को रस्सी से बांधकर गिरा देते हैं। फाइनली प्रलंबासुर को हरा देते हैं। सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। बालकृष्ण की इस बहादुरी पर सभी गोपियां उनसे माफी मांगती हैं और उपहार के रूप में बहुत सारा माखन खाने को देती हैं। कंस अपने महल में सोमरस का आनंद ले रहा है, लेकिन प्रलंबासुर की नाकामी और उसकी मौत की खबर सुनकर बहुत क्रोधित होता है। उसके बाद अपने दूसरे भयानक दैत्य अरिष्टासुर को वृंदावन में कार्य को पूरा करने के लिए भेज देता है। कृष्ण अपने साथियों के साथ मिलकर माता प्रभावती के घर माखन चुराने का प्रयत्न करते हैं। पहले वह अपने बंदर को भेजते हैं, बट वह इसमें नाकाम हो जाता है। फिर सभी लोग मिलकर प्लान बनाते हैं और उस प्लान के अनुसार घर में सभी लोग प्रवेश करने में कामयाब हो जाते हैं। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वह लोग माखन नहीं ढूंढ पा रहे थे। घर का कोना कोना भी उन्होंने छान मारा, लेकिन माखन नहीं मिला। इतने में ही कृष्ण के ऊपर माखन गिर जाता है, जिससे पता चलता है कि माखन की हंडी ऊंचाई पर बांधा गया है। इसलिए कृष्ण अपने साथियों के साथ मिलकर ह्यूमन पिरामिड बनाते हैं और सारे माखन खा जाते हैं। तभी माता प्रभावती वहां आ जाती है और कृष्ण का हाथ पकड़कर मैया यशोदा के पास उनका शिकायत करने जाती है, लेकिन पता चलता है कि कृष्ण के बदले अपने पुत्र चंदू को उठाकर लेकर आई है। यह देखकर माता प्रभावती काफी कंफ्यूज हो जाती हैं। असल में यह बालकृष्ण की लीला थी। माता प्रभावती को अपना असली रूप दिखाते हैं और उनके स्वादिष्ट माखन की काफी तारीफ भी करते हैं। राधा अपने सहेलियों के साथ मिलकर सूर्य पूजा के लिए वन से पुष्प चुन रही थी। तभी वहाँ पे कृष्ण आ जाते हैं और पुष्प चुराने का आरोप लगाकर उनसे पुष्प में माला छीन लेते हैं। राधा भी गुस्से में आकर नारी पूतना का वध, माखन चोरी, यहाँ तक गोपियों का स्नान करते वक्त कपड़े चुराने का आरोप कृष्ण पर लगा देती है और उन्हें चिढ़ाने लगती है। दूसरी तरफ दैत्य अरिष्टासुर कृष्ण की खोज में वृंदावन के चक्कर लगा रहा है। तभी दो महिला को कृष्ण की वीरता के बारे में बात करते हुए सुन लेता है और यह निश्चय पर आता है कि अगर कृष्ण इतना बहादुर है तो अपने गांव वालों को विपत्ति में देखकर दौड़ा चला आएगा। इसलिए पास में बने गांव के बांध को तोड़ देता है, जिससे गांव में पानी भरने लगता है और बाढ़ आने के कारण गांव में अफरा तफरी मच जाती है।
दैत्य अरिष्टासुर बाकी गाँव वालों की तरफ हमले के लिए बढ़ता है, लेकिन बालकृष्ण सही समय पर आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। फिर दोनों में युद्ध शुरू हो जाता है। कृष्ण उसे उठाकर जमीन पर पटक देते हैं और गोल गोल घुमाकर दूर फेंक देते हैं, लेकिन अरिष्टासुर फिर से उठकर उनकी तरफ बढ़ता है और कृष्ण फिर से उसे घुमाकर फेंक देते हैं। फाइनली उसकी सींग तोड़कर उस पर हमला करते हैं, जिससे उस दैत्य की मौत हो जाती है। सभी गांव वाले उनकी इस बहादुरी पर उन्हें मिठाई प्रदान करते हैं। कृष्ण अपने साथियों के साथ वन में विश्राम कर रहे हैं, तभी राधा वहां आ जाती है और उन्हें एक और पाप की सूची गिना देती है। अरिष्टासुर भले ही दैत्य था, पर है तो गाय ही, और उसे मारने पर गौ हत्या का पाप बताकर कृष्ण को खिजाने लगती है। इस पाप से मुक्त होने के लिए उन्हें संसार की पवित्र नदियों का स्नान करना ही होगा। यह सुनते ही कृष्ण को एक आइडिया सूझता है। कृष्ण अपने पैरों से धरती को चीरते हुए एक सरोवर का निर्माण करते हैं और बांसुरी बजाते ही संसार की पवित्र नदियाँ गंगा, कावेरी, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, यमुना वहाँ प्रकट हो जाती है और अपने शीतल जल से उस सरोवर की पूर्ति करती हैं। कृष्ण इस सरोवर का नाम श्यामकुंड रखते हैं और इसमें स्नान करने से वो अपने गौ हत्या के पाप को धो लेते हैं। लेकिन राक्षस का साथ देने पर राधा और उनकी सहेलियां भी पाप की भागीदार बन गई हैं। इसलिए उसे मिटाने के लिए राधा और उनकी सहेलियां अपना एक अलग से सरोवर तैयार करने में लग जाती है, बट वह बहुत थक जाती है। फाइनली कृष्ण उनकी दुर्दशा देखकर सारी नदियों को उनकी सेवा का आदेश देते हैं। इस तरह से राधा कुंड का निर्माण होता है और कृष्ण इसे अपना प्रिय कुंड की उपाधि देते हैं। प्रलंबासुर और यक्षासुर के वध के बाद महाराज कंस अपने खतरनाक दैत्य घोड़े केसी को कृष्ण को खत्म करने के लिए वृंदावन भेज देता है। वृंदावन में राधा अपने सहेलियों के साथ दीपावली के लिए मोतियों के आभूषण बना रही थी। तभी वहाँ पे बालकृष्ण अपने गऊ को लेकर आ जाते हैं और अपने गऊ के लिए उनसे आभूषण मांगते हैं, लेकिन वह सब कृष्ण का मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर बालकृष्ण वहाँ से नाराज होकर चले जाते हैं। बालकृष्ण अपनी मैया यशोदा से कुछ मोतियाँ मांगते हैं ताकि वह मोतियों की खेती कर सके, लेकिन माँ उनसे कहती है कि मोती फलों की तरह नहीं उगते हैं, बल्कि वह बनते हैं सुदूर समंदर के सीपियों में। लेकिन कृष्ण उनसे जिद करते हैं और माँ उनके जिद के आगे हारकर उन्हें कुछ मोतियाँ दे देती हैं। कृष्ण मोतियों की खेती शुरू कर देते हैं और उनकी खेती देखकर गोपियाँ हंसने लगती है। वह खेती की सिंचाई दूध से करते हैं और मोती के पौधे अंकुरित होने लगते हैं। बड़े होने पर मोती काफी सुंदर और सुडौल हैं। इधर राधा और उनके सहेलियों के मोती कृष्ण के मोती के सामने फीके पड़ रहे थे, इसलिए वह सब कृष्ण की तरह मोती की खेती करने की सोचते हैं और उसे सींचने के लिए दूध और मक्खन का प्रयोग भी करते हैं ताकि वह दुनिया का सबसे सुंदर मोती हो। लेकिन बहुत प्रयत्न और मेहनत के बाद जब मोती के पेड़ बड़े हो जाते हैं तो उन्हें देखकर मधु की चिंता होती है कि गोपियां व्यर्थ में ही दूध मक्खन बर्बाद कर रही हैं। इसलिए मधु कृष्ण से धोती, बांसुरी और मोर का पंख कुछ समय के लिए ले लेते हैं ताकि वह गोपियों से दूध और मक्खन ले सके। मधु इस कार्य में कामयाब हो जाते हैं। राधा की सहेलियां जब अपने मोती के पौधे देखते हैं तो उसमें मोती के बदले कांटे ही कांटे हैं। यह देखकर वह सब बहुत निराश होते हैं। कृष्ण और उनके मित्र राधा की इस नाकामी पर उनका मजाक उड़ाते हैं। दैत्य केसी कृष्ण की तलाश में वृंदावन में उत्पात मचा रहा है। तभी उसे मधु दिखाई देता है जो कृष्ण के भेष में था। वह मधु पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक कृष्ण वहां आ जाते हैं और फिर दोनों में युद्ध शुरू हो जाता है। कृष्ण उस घोड़े को उठाकर दूर फेंक देते हैं, लेकिन वह उठकर फिर से हमला करता है। कृष्ण उसे गोल गोल घुमाकर आसमान की तरफ फेंक देते हैं। फाइनली घोड़े को मुक्के से मारकर उसे अधमरा कर देते हैं और उसके जबड़े को खींचकर उसे मौत की नींद सुला देते हैं। कृष्ण की इस बहादुरी पर मैया उन्हें गले से लगा लेती है। राधा और गोपियों के पास मोती न होने के कारण वह विवश होकर आभूषण के बदले कृष्ण ने उनकी मोतियां खरीदने का प्रस्ताव रखती हैं, लेकिन कृष्ण इसके लिए मना कर देते हैं। जब राधा माताओं के भेंट करने के लिए उनसे मोती मांगती है तो कृष्ण बड़े खुशी खुशी उन सभी को मोतियों का उपहार दे देते हैं। कथा के अंतिम अध्याय में हम देखते हैं कि एक दिन मथुरा में मथुरा का निवासी गाय चरा रहा था। तभी अचानक से वहां बकासुर नाम का एक राक्षस आ जाता है और देखते ही देखते एक निवासी को निगलने लगता है। लेकिन सही समय पे कंस महाराज आ जाते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। बकासुर झल्लाते हुए महाराज से इसका कारण पूछता है। कंस उससे कहते हैं कि वह उसके भोजन में बाधा नहीं बल्कि उसका भोजन और स्वादिष्ट बनाने आए हैं और बकासुर को बालकृष्ण को मारने का प्रस्ताव देते हैं। ऐसा करने पर वह उसके लिए आजीवन खाने का प्रबंध करेंगे। बकासुर महाराज कंस का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। राधा अपने सहेलियों के साथ वृंदावन से जाते वक्त काफी थक जाती है और वह आपस में बात करती है कि काश इस नदी पर पुल होता तो इनका काम कितना आसान हो जाता। तभी वैजयंती को गेंदों से बालकृष्ण और बलराम उन पर हमला कर देते हैं। बालकृष्ण उनसे कहते हैं कि
वो पिछले जन्म में श्री राम के अवतार थे और उन्होंने गुरु वशिष्ठ से धनुर्धर की शिक्षा लेकर सीता का स्वयंवर जीता था। इतना ही नहीं, उन्होंने वनवास के बारे में भी बताया कि जब रावण ने उनकी प्रिय पत्नी सीता का हरण करके लंका लेकर गया, तब किस तरह से उन्होंने वानर की सेना की सहायता से पुल बनाकर लंका की खोज की और रावण का संहार किया। राधा और उनकी सहेलियां बालकृष्ण पर जरा भी विश्वास नहीं करती हैं और कहती हैं कि यदि तुम पिछले जन्म में श्री राम के अवतार थे तो उनकी तरह यमुना पर पुल बनाकर दिखाओ, तभी हम तुम्हारी बात मानेंगे। श्री कृष्ण अपनी बांसुरी की मीठी धुन से वानर सेना को बुला लेते हैं और पुल का काम शुरू कर देते हैं। बहुत सारे बंदर मिलकर पत्थर जमा करते हैं और उस पर श्री कृष्ण नाम लिखकर पानी में डालने लगते हैं। ऐसा करने पर पत्थर नदी में तैरने लगते हैं। यह देखकर गोपियां चकित हो जाती हैं। कुछ समय बाद एक सुंदर सा पुल वानर सेना की मदद से यमुना में तैयार हो जाता है। गोपियां उस पुल से जाने लगती है। कुछ देर बाद अचानक से वहां बकासुर आ जाता है और बालकृष्ण को निगल जाता है। यह देखकर राधा बेहोश हो जाती है। स्वर्ग से इंद्रदेव, ब्रह्मा और आदिदेव शंकर यह देखकर बकासुर का अंत करने धरती पर आ जाते हैं। इंद्रदेव उस पर हमला करते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता है। फिर ब्रह्मा ब्रह्मदर से हमला करते हैं। वह बेहोश होकर धरती पर गिर जाता है, लेकिन फिर से उठ खड़ा होता है। फाइनली भगवान शंकर उस पर त्रिशूल से हमला करते हैं और उसका पंख कटकर नीचे गिर जाता है। अग्निदेव भी उस पर हमला करते हैं। इतने हमले के बावजूद भी बकासुर जिंदा था। यह सब देखकर स्वर्ग से आए देव यह निष्कर्ष पर आते हैं कि बकासुर अमर है और उसे सिर्फ कृष्ण ही मार सकते हैं। देवताओं के जाने के बाद श्री कृष्ण बकासुर के पेट से बाहर निकल आते हैं। यह देखकर बकासुर फिर से उन पर हमला करता है, लेकिन इस बार बालकृष्ण उसकी लंबी चोंच को मरोड़कर तोड़ देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। बकासुर की मौत के बाद सभी गोपियां और ग्वाल वृंदावन में मैया यशोदा के पास जाते हैं और श्री कृष्ण की बहादुरी के बारे में सबको बताते हैं। इस तरह से नन्हे कृष्ण ने एक वीर योद्धा होने का कर्तव्य निभाते हुए भयानक राक्षसों से अपने प्रिय साथियों और वृंदावन की रक्षा की और अपने अदम्य साहस से सभी के हृदय को जीत लिया। इस तरह से मूवी का एंड होता है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।